साथियों नमस्कार। मैं हरिओम कदम न्यूट्रिशन काउंसलर एक बार फिर आपके सामने। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसके बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी निर्धारित मात्रा हमें प्रतिदिन लेना है यदि हमें स्वस्थ रहना है। तो साथियों आज कुछ और बात हम प्रोटीन के बारे में आपसे करेंगे। WHO जो RDA बनाया उसमें प्रोटीन भी शामिल है। प्रोटीन का RDA है WHO के अनुसार प्रति 1 ग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन दैनिक आहार में हमारे शामिल होना चाहिए। या एक मानक के तौर पे पुरुषों को 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन और महिलाओं को 55 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। जो लोग जिम करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं 120 ग्राम तक प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत में 90% लोगों में प्रोटीन की कमी है। भारतीय थाली में एक बेहतरीन भारतीय थाली में 25 से 35 ग्राम ही प्रोटीन होता है। दोस्तों 20 से 25 ग्राम प्रोटीन डेली हमारे आहार में कम होता है और जब ये कमी लंबे समय तक चलती है तो हमारे शरीर में प्रोटीन के अभाव दिखने लगते हैं। हमारे शरीर में फैट असामान्य रूप से जमा होने लगता है। हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं और हाई BP, डायबिटीज वालों का झड़ना, असमय बुढ़ापा, खून की कमी, चक्कर आना, इस तरीके की कई सी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। इसलिए हमें दैनिक आहार में 60 ग्राम प्रोटीन पुरुषों को और 55 ग्राम महिलाओं को लेना आवश्यक है। दूसरी बात आती है कि किस प्रकार का प्रोटीन है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हमारी पूर्ति करेगा। दोस्तों 2 श्रेणी के प्रोटीन होती है, एक प्रथम श्रेणी और एक द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिनमें हमारे शरीर को आवश्यक सभी अमीनो अम्ल उपस्थित हों और आसानी से पचने वाला और अवशोषित होने वाला प्रोटीन होना चाहिए। इसमें सोया प्रोटीन, दूध और मांस शामिल हैं। हमारे शरीर को लगभग 22 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है। 13 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में स्वतः ही बन जाते हैं और 9 अमीनो अम्ल की कमी रहती है। तो जो 9 अमीनो अम्ल जिसमें उपस्थित हो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। दूसरा द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन जिसमें पर्याप्त मात्रा में अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं रहते हैं, उसका पाचन और अवशोषण भी उतना बेहतर नहीं रहता है। द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है सभी प्रकार की दालें, बीन्स, नट्स, फलियां इस श्रेणी के प्रोटीन में आती हैं। तो प्रोटीन का मानक भी होना चाहिए और इसका मानक है WHO के अनुसार PDCAS इसका मानक है। PDCAS का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर। ये क्या है? जिस प्रोटीन का PDCAS 1 होगा वह प्रोटीन प्रथम श्रेणी का होगा, सबसे बढ़िया होगा, और जिस प्रोटीन का 1 से कम है वह उतना बेहतर प्रोटीन नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा PDCAS 1 सोया प्रोटीन का है, PDCAS 1 दूध का है, PDCAS 1 वे प्रोटीन का है। बाकी अन्य प्रोटीन के PDCAS 1 से कम होते हैं। इसमें सोया प्रोटीन इसलिए बेहतर है क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा 43% इसमें प्रोटीन होता है। आज लोग सप्लीमेंट के रूप में सोया प्रोटीन का उपयोग करते हैं। दोस्तों
एक और बात कि हम जो कैलोरी लेते हैं उस कैलोरी का 15% भाग हमें प्रोटीन से लेना चाहिए। प्रोटीन भी कुछ समय हमें ऊर्जा देता है। लगभग 15% हमें प्रोटीन से लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। जब इस प्रकार से प्रोटीन की हमारे शरीर में पूर्ति नहीं होती तो कई सी समस्याएं हमें आ जाती हैं। लगभग 90% लोगों में, भारतीय लोगों में प्रोटीन की कमी है। ये शाकाहारी लोगों में और अधिक समस्या है। आयु बढ़ने के साथ प्रोटीन के अवशोषण की क्षमता हमारी कम होती जाती है। तो जितना प्रोटीन हम लेते हैं उतना पाचन और एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। 40 वर्ष के उम्र के बाद प्रति वर्ष 1% मसल्स की हानि लगातार होती रहती है और इस कंडीशन में हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से समझें यानी हमारे शरीर में 20% से अधिक, पुरुषों में 20% से अधिक और महिलाओं में 25% से अधिक फैट नहीं होना चाहिए। जब ये फैट की मात्रा बढ़ती है तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार होते हैं। फैट की मात्रा हमारे शरीर में पेट से इस हिस्से से बढ़ती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मानक बता रहा हूँ, चेस्ट वेस्ट अनुपात, यानी चेस्ट वेस्ट रेशियो के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हैं या नहीं। हमारा चेस्ट कमर से 4 इंच ज़्यादा हो या ये कह लें कि हमारी कमर चेस्ट से हमेशा 4 इंच कम होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हैं या नहीं हैं। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो लंबे समय बाद ये बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील होता है। आज मोटापा कई सैकड़ों बीमारियों का महत्वपूर्ण कारक है, जिसके द्वारा ये बीमारियां और तेजी से फैल रही हैं। दोस्तों, प्रोटीन की उचित मात्रा लेकर के, प्रोटीन मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग है, शरीर का संरचना बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, असमय बुढ़ापे को रोकने के लिए, बाल झड़ना रोकने के लिए, दोस्तों खून की वृद्धि के लिए, अपने को युवा बनाए रखने के लिए, हमें अत्यधिक ऊर्जावान बने रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हमें पूर्ति करना ही पड़ेगी। न्यूट्रीचार्ज आपके सामने ये सोया प्रोटीन लेकर आया है। इसमें 74% प्रोटीन है। इसका पीडी कास 1 है। 15% इसमें फाइबर है। ये प्रीबायोटिक फाइबर, प्रीबायोटिक से मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र में सहायक होते हैं, पाचन में मदद करते हैं। तो ये जो प्रीबायोटिक है हमारे शरीर में उन अच्छे जीवाणुओं की वृद्धि करता है। वेगन है, 100% वेजिटेरियन और नो एडेड शुगर, इसमें शुगर नहीं है। नेचुरल मिठास के लिए थोड़ा सा इसमें कोकोआ मिलाया जाता है। कोकोआ मानसिक सक्रियता को बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक 100% सप्लीमेंट है। इसको उसी WHO के RDA के अनुसार बनाया है। इसके अंदर पाउच हैं। एक पाउच में 20 ग्राम प्रोटीन है। इस प्रोटीन का प्रतिदिन सेवन करके आप WHO का RDA पूरा कर सकते हैं। और जब WHO का RDA पूरा करेंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगी। तो मेरा सभी से आग्रह है कि हमारे दैनिक जीवन में इसको शामिल करें। एक और बात
कि किसको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये हाइपोथायरॉयड, थायराइड जो होती है दो प्रकार की होती है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड जिसमें थायरॉक्सिन कम बनता है, हाइपरथायराइड जिसमें थायरॉक्सिन अधिक बनता है। तो हाइपोथायराइड वाले लोगों को सोया प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो थायरॉक्सिन की वृद्धि को या रोकता है, उसको प्रभावित करता है, इसलिए उनको नहीं लेना चाहिए। किडनी से संबंधित रोगियों को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, कम सेवन करना चाहिए और समय समय पर, क्योंकि प्रोटीन बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे स्ट्रक्चर हमारे शरीर के खराब हो जाएंगे। तो समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें। और गठिया रोग, क्योंकि गठिया रोग वालों को प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जो प्यूरिन होता है यूरिक अम्ल बनाता है जो उसको बढ़ाता है। दोस्तों एक और इन सावधानियों को रखना है। और WHO कहता है कि 25 ग्राम प्रतिदिन सोया प्रोटीन 25 ग्राम प्रतिदिन लेने पर हृदय रोग की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यह हमारे भोजन को क्षारीय भी बनाता है, जिससे हम सैकड़ों प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और फिर हम मिलेंगे और आप सभी को इस प्रोटीन के महत्व के बारे में जानकारी मिली होगी। इसका आप लाभ उठाएं, सही सलाह लोगों को दें। नमस्कार।